ठीक है बच्चों, तो कल अपन ने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। दो ग्लैंड्स अपन ने कल कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट ग्लैंड अपन आज स्टार्ट करते हैं। थायराइड पैराथायराइड कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि, इसी को बच्चों हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, जब हम एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्रंथि की बात करते हैं तो ये क्या होता है, समझना ध्यान से। एड्रीनल ग्लैंड के अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या होती है 2। एड्रीनल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 2। कहाँ उपस्थित होती है, कहाँ उपस्थित होती है, तो हम कहेंगे वृक्क के ऊपर। वृक्क के ऊपर उपस्थित होती है। वृक्क का मतलब किडनी, किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है, तो किडनी, 2 किडनी है और दोनों किडनियों के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर में बना रही हूं ये एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, तो किडनी के ऊपर क्या उपस्थित होती है, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है, किडनी के ऊपर, और ये क्या है, वृक्क यानी कि किडनी। ठीक बच्चों, तो वृक्क को बच्चों हम किडनी को साइंस में, किडनी को हम साइंस में क्या कहते हैं, किडनी को हम साइंस में कहते हैं रीनल। किडनी को हम साइंस में क्या कहते हैं, रीनल। ठीक है, वृक्क को हम साइंस में क्या कहते हैं, रीनल, RENAL। वृक्क को हम साइंस में रीनल कहते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, रीनल के ऊपर है, तो एड्रीनल ग्लैंड को हम कह देते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड का अगला नाम क्या हो गया, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड कहां उपस्थित है, किडनी के ऊपर। ठीक, अगर हम बात करें यहां से, मान लो जैसे ये हमने बनाया किडनी और किडनी के ऊपर ये है एड्रीनल ग्लैंड, तो मान लो मैं किडनी को यहां से रफ करूं, अगर मैंने किडनी को हटाया तो सिर्फ क्या बचे यहां पर, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखो, जैसे बर्थडे पर हम केप पहनते हैं, ट्राई। ठीक, तो एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर हो जाता है ट्राई, ट्राई, कुछ इस तरह का। अब ये एड्रीनल ग्लैंड है, यहां से उठा के हमने यहां रख दी। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये केंद्रीय भाग और एक ही किनारे वाला। ठीक है, त्रिकोणीय इसकी संरचना है और इसके 2 भाग हैं, किनारे वाला भाग और केंद्रीय भाग। ये जो किनारे वाला भाग है, किनारे वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, परिधीय भाग, परिधीय भाग, और परिधीय भाग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और ये होता है केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग, और केंद्रीय भाग कहलाता है मेडुला, मेड्यूला। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, परिधीय भाग और केंद्रीय भाग। परिधीय भाग कॉर्टेक्स होता है, केंद्रीय भाग को कहते हैं मेड्यूला। इन दोनों भागों से क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट होता है। चैप्टर मेन हार्मोन वाला है। कॉर्टेक्स भाग से 3 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। एक हार्मोन है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। एक हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हार्मोन होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो एड्रिनल ग्रंथि से टोटल कितने हार्मोन स्त्रावित होते हैं, 3 हार्मोन स्त्रावित होते हैं, मिनरेलो, ग्लूको और सेक्स। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड का एक और नाम होता है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड का एक और नाम क्या है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक, आगे अगर हम बात करें केंद्रीय भाग की, तो केंद्रीय भाग से 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। एक हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, 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 और दूसरा होता है नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का ही अदर नेम है बच्चों एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, और इसका दूसरा नाम है नॉन एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये एड्रिनल ग्लैंड के क्या हो गए, हार्मोन हो गए। ठीक है, फटाफट कॉपी करो, मैं थोड़ा इंक फिल करती हूँ।
ठीक, ध्यान देना। अब बच्चों ये हार्मोन तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन। कौन से हार्मोन की बात करेंगे, एड्रेनालिन हार्मोन की बात करेंगे कि एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है। एड्रेनालिन हार्मोन बच्चों कब कब स्त्रावित होता है, कुछ कंडीशंस होती है, यहाँ पर मैं बताते जा रही हूँ। एड्रेनालिन हार्मोन, यह हार्मोन भय, भय मतलब डर, भय का मतलब हम क्या बोले, भय यानी डर। दूसरा मैं बोल दूं खुशी, खुशी। तीसरा मैं यहां पर बोल दूं, देखो एक तो होती है खुशी, एक होता है डर, और एक होता है क्या, क्रोध। जब इंसान को गुस्सा आता है तो भय, डर, खुशी, क्रोध, चिंता आदि परिस्थितियों में स्त्रावित होता है। ये शरीर में कब बनता है, जब व्यक्ति को क्या होगा, कोई ना कोई डर होगा, या अचानक वाली खुशी होगी, या फिर क्या होगा, चिंता होगा, तब। बेटा पाचन तंत्र 3 ही क्लास में हो गया है, पाचन तंत्र की 3 क्लास है। 4th नंबर की क्लास एंडोक्राइन सिस्टम है, उसी में पाचन तंत्र के 1-2 नोट मुझे बताने थे, मैंने बता दिए और एंडोक्राइन शुरू हो गया। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम 1st, 2nd, 3rd। क्या लिख रहे हो, फर्स्ट अपलोड है अभी, वो आप सर से पूछना। पाचन तंत्र के 3 में आपको ये बता देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम 1st, 2nd, 3rd। 3rd में ही अपन ने क्या है, बड़ी आंत तक खत्म कर दिया था। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो हेडिंग लिखा है, लेक्चर फर्स्ट एंडोक्राइन वाला, उसी में आपका यानी जो नोट है पाचन तंत्र के 5 मिनट के, वो खत्म हुए और एंडोक्राइन शुरू हो गया, और आज एंडोक्राइन 2nd पार्ट है। दिव्या क्लियर है ये? आज 5वां लेक्चर है, 3 डाइजेस्टिव के और 2 एंडोक्राइन के। फोर्थ क्लास शो नहीं हो रहा है, वो सर से बात करना। मैंने डायरेक्ट गो लाइव पे लिया था, तो सर से बात करना कि क्यों नहीं शो हो रहा है। ठीक है, सर से आप बात करना, जो आपको ऐड करते हैं उनसे बात करना। ठीक है, यह हार्मोन भय, खुशी, क्रोध, चिंता आदि परिस्थितियों में क्या होता है, स्त्रावित होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये भय, खुशी, क्रोध, चिंता इन परिस्थितियों में स्त्रावित होता है। अब दूसरी बात अगर हम करें एपिनेफ्रिन की, तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन जब भी भय, क्रोध, खुशी, चिंता होगी तब स्त्रावित होगा। जब ये स्त्रावित होगा तो क्या होगा, इसके स्त्रावित होने के दौरान, इस दौरान हृदय धड़कन व श्वसन दर बढ़ जाती है। हृदय धड़कन व श्वसन दर बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने, हृदय धड़कन और श्वसन दर बढ़ जाती है। जब क्या स्त्रावित होता है, एड्रेनालिन हार्मोन शरीर में स्त्रावित होता है तब। दूसरा, पसीना आने लगता है, पसीना आने लगता है। और तीसरा, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे मतलब कि जो हेयर्स होते हैं स्किन पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कहा, हृदय धड़कन, श्वसन दर बढ़ जाएगी जब एड्रेनालिन शरीर में स्त्रावित होगा, पसीना आने लगेगा और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो एड्रेनालिन हार्मोन की 2 कहानियां, मेनली तो ये एक आपातकालीन परिस्थितियों में स्त्रावित होता है। कब स्त्रावित होता है, आपातकालीन परिस्थितियों में। यह आपातकालीन परिस्थितियों में स्त्रावित होता है। अब आपातकालीन का मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल बता रही हूं आपको। मान लो कि एक व्यक्ति है, वो अपनी उससे बात करते करते जा रहा है रोड पे आराम से, और रास्ते में क्या बहुत सारे कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो व्यक्ति उससे बात करने की करते करते उसका ध्यान नहीं होता, और वो जो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। जैसे वो उनके बीच से गुजरता है तो वो कुत्ते आपस में लड़ने की बजाय उस व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं। अब उस दौरान क्या होगा, अब उस दौरान वो व्यक्ति उससे बात करना तो भूल ही जाएगा, साथ ही साथ ऐसा भागेगा कि जिंदगी में कभी ना भागा हो। मतलब वो जो सिचुएशन उसके लिए वो आपातकालीन परिस्थिति है। आपातकालीन परिस्थिति है कि भागना है क्योंकि पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं,
दूसरा मन में डर उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ये कुत्ते काट ना ले, और तीसरा कि कुत्ते काटेंगे तो इंजेक्शन लगेगा। तो जो मन में डर उत्पन्न हो रहा है उसके आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान, उस दौरान उसके शरीर में क्या सिचुएशन में भी स्त्रावित होता है। इसीलिए एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। एड्रेनलिन क्या कहलाता है? आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन, एड्रेनलिन को हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। और इसीलिए एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि या फिर ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी या आपातकालीन ग्रंथि। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, समझना ध्यान से, तो एड्रेनलिन जो होता है इसको हम आपातकालीन ग्रंथि या ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें एड्रेनलिन का, तो एड्रेनलिन क्या करता है, जैसे मान लो दो ग्रुप है, एक लड़कों का ग्रुप है और एक लड़कियों का ग्रुप है। ये दो लड़कों के ग्रुप मान लेते अपन, दो लड़कों की ग्रुप है और दोनों में बहुत ज्यादा दुश्मनी है दोनों ग्रुप में। अब एक ग्रुप वाला लड़का बेचारा अकेला जूस की दुकान पे दिख जाता है और दूसरे ग्रुप वाले क्या सारे के सारे रहते हैं। तो वो क्या सोचते कि ये आज अकेला है, ये उस दिन बहुत चपड़ चपड़ कर रहा था, आज इसको सूत लो। लेकिन वो जो अकेला बंदा है उसके दिमाग में दो तरह की बातें चलती है। एक तो ये बात चलती है कि आज तो भले मैं मार खाऊंगा लेकिन इन सबको मार के जाऊंगा, ठस दिमाग बोलते हैं उसको, कि भले ही मैं मार खाऊं लेकिन इन सबको मार के जाऊंगा। और दूसरे उसके दिमाग में, अच्छा चलो, वो जब उन सबको मारने लगेगा तो उसके शरीर में क्या होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। और जब शरीर में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तब भी उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होगा। दूसरी बात, जब वो भागेगा, वो सोचेगा कि कैसे भी करके आज निकल लो यहां से, बाद में देखेंगे इनको। तो जब वो भागेगा तब उसके मन में क्या आएगा, डर, कि कहीं ये लोग मुझे पकड़ ना ले। और डर आएगा तब भी उसके शरीर में क्या स्रावित होगा, एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्रोध में भी स्रावित हो रहा है, डर में भी स्रावित हो रहा है। यानी कि इसीलिए एड्रेनलिन को कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन, या तो वो लड़ेगा या फिर वो भागेगा। ठीक है, तो एड्रेनलिन का एक और नाम हो गया लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। एड्रेनलिन को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि फाइट, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर एड्रेनलिन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहला रहा है। अब ध्यान से समझना, इसी के कारण एड्रीनल ग्लैंड को कहते हैं ट्रिपल एफ ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, ट्रिपल एफ ग्लैंड। क्यों ट्रिपल एफ, तीन एफ हो गए। पहले एफ का मतलब तो आप खुद ही बता दोगे, क्या होगा, फाइट, फाइट मतलब लड़ो। दूसरे एफ का मतलब भी आपने बता दिया, फ्लाइट यानी कि उड़ो। तीसरे एफ का मतलब क्या होगा, तीसरे एफ का मतलब होता है फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट, या इसी को बोलते हैं फियर, या इसी को बोलते हैं डर। ठीक, तो तीसरा एफ का मतलब होता है डर। तो यहां पर कितने एफ हो गए, तीन। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल एफ ग्लैंड। क्या कहते हैं, ट्रिपल एफ ग्लैंड। ये बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट। कौन सा हार्मोन पढ़ा है मैंने, एड्रेनलिन हार्मोन। हार्मोन भय, खुशी, क्रोध, चिंता, इन परिस्थितियों में स्रावित होगा। ये हार्मोन जो होता है आपातकालीन परिस्थितियों में स्रावित होता है, इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं और ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है कहीं ना कहीं लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिपल एफ ग्लैंड कहते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक, दूसरा आता है बच्चों नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन सेम एड्रेनलिन हार्मोन की तरह काम करेगा। ये जो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है सेम एड्रेनलिन हार्मोन की तरह काम करेगा, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। तो मैं ये बोल दूं कि यह एड्रेनलिन हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, किंतु यह अत्यंत कम मात्रा में स्रावित
होता है। यह एड्रिनलिन हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, किंतु यह अत्यंत कम मात्रा में क्या होता है, स्त्रावित होता है। मैंने ये बात लिखी है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एड्रिनलिन हार्मोन की तरह काम कर रहा है, लेकिन अत्यंत कम मात्रा में क्या होता है, स्त्रावित होता है। ठीक बच्चों, ये बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो केंद्रीय भाग है मेडुला, इससे दो हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। इनकी कहानी खत्म होती है। अब हम आएंगे इधर, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। मैं बोर्ड रफ कर रही हूं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, कॉपी कर लिया सारा। यस, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम से क्लियर है। मिनरेलो मतलब मिनरल। मिनरेलो का मतलब होता है मिनरल, मिनरल यानी कि खनिज, मिनरल, और मिनरल का मतलब होता है खनिज। तो ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है, कहां से स्रावित हो रहा है, ये तो अपने अभी लिख ही लिया था, कॉर्टेक्स से। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, तो मैं यहां बोल दूं, यह हार्मोन शरीर में आयन जैसे कि मैं बोल दूं NaCl व जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। यह हार्मोन शरीर में NaCl और जल की मात्रा को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। किस किस की, NaCl और जल। ये दोनों तो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी, इनकी कमी से व्यक्ति मर सकता है। ठीक, तो मैं क्या बोल रही हूँ, इनकी कमी से व्यक्ति मर सकता है। बहुत ज्यादा जल की कमी या नमक की कमी हो गई तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो सकती है, डिहाइड्रेशन अत्यधिक होने पर। यानी कि यह हार्मोन व्यक्ति को बचा रहा है मरने से। इसीलिए इस हार्मोन को कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन, इस हार्मोन को क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, हिंदी में जीवन रक्षक हार्मोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड व्यक्ति के जीवन को बचाता है, शरीर में NaCl और जल की मात्रा को संतुलित बना के। तो इसीलिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक, ऐसे बच्चों आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोज से शब्द आया ग्लूकोज, ग्लूकोज से शब्द आया क्या, ग्लूकोज। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन ये हार्मोन शरीर में आरबीसी बढ़ाएगा, आरबीसी की मात्रा बढ़ाता है। आरबीसी कहां होता है, ब्लड में। लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ब्लड में होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मतलब आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। अरे अगर आरबीसी बढ़ा तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना। तो हीमोग्लोबिन बढ़ा यानी कि कौन बढ़ा, ऑक्सीजन मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और ऑक्सीजन क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं, शरीर की सेल मान लो, ये ऑक्सीजन एक तरफ से आया भोजन, तो ऑक्सीजन और भोजन आपस में क्रिया करके ऊर्जा बनाते। तो अगर ऑक्सीजन जितना ज्यादा शरीर में ऊर्जा उतनी ज्यादा, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, मतलब किसकी मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना मतलब ऊर्जा की मात्रा बढ़ना, ऊर्जा की मात्रा बढ़ना।
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना मतलब ऊर्जा की मात्रा बढ़ना, ठीक है। तो शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन बढ़ाएगा, ऊर्जा बढ़ाएगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ऊर्जा बढ़ाएगा तो व्यक्ति को चिंता होगी नहीं, क्योंकि ऊर्जा रहेगी तो बहुत काम करेगा और कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। यानी कि ऊर्जा बढ़ाता है, साथ ही साथ यह हार्मोन, यह भय, तनाव, चिंता को कम करता है। कैसे कम करेगा? अगर एनर्जी बढ़ गई तो ये सब अपने आप कम हो जाएंगे। भय, तनाव, चिंता, इन सबको क्या करता है? कम करता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भय, तनाव, चिंता को कम करता है। आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ऊर्जा, इनकी मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पहले तो ये बताओ, यहां तक कोई डाउट? नो। सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? यह बहुत कम मात्रा में, यह बहुत कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं तथा एड्रिनल ग्रंथि के सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं और एड्रिनल ग्रंथि के क्या कहलाते हैं? सेक्स हार्मोन। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये वही होंगे जो हम सेक्स हार्मोन पढ़ते हैं। एक हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, एक होगा टेस्टोस्टेरॉन, और दूसरा होगा बच्चों एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में, मेल में, और एस्ट्रोजन महिला में। ठीक, यहां से 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एड्रिनल ग्रंथि से, और एक 6 नंबर में भी पूछा था। तो ये बात क्लियर हो गई कि बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के सेक्स हार्मोन कहलाते हैं टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में और एस्ट्रोजन महिलाओं में। कोई डाउट यहां तक? यहां पर खत्म होता है बच्चों। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। मैं लिखते लिखते बोल भी रही हूं, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। ठीक, एचबी का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। शॉर्टकट है ये हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का शॉर्टकट एचबी। तो ये अपन ने एड्रिनल ग्लैंड के सारे हार्मोन पढ़ लिए। एड्रिनेलिन, नॉन एड्रिनेलिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब बच्चों एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S, बहुत सारे नाम हो गए ना इसके, इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि है ना। 4 मतलब 4, 4 बार एस लिखना है, 1 2 3 4। हर एस से कोई ना कोई वर्ड होगा। एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड बोल रहे हैं, तो प्रत्येक एस से कोई ना कोई क्या होगा? शब्द होगा। देखो मैंने क्या कहा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नमक को बैलेंस कर रहा है, नमक को बैलेंस कर रहा है तो सॉल्ट, एक एस का मतलब तो ये हो गया। दूसरा ग्लूको मतलब ग्लूकोज यानी कि शक्कर, तो दूसरा एस में क्या बोलता हूं? शुगर। तीसरा मैंने क्या कहा बताओ यहां पर, और क्या हो सकता है? तीसरा एस का मतलब क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। सेक्स कॉर्टिकॉइड के लिए एक वर्ड आ गया, सेक्स। और स्ट्रेस, एड्रीनेलिन हार्मोन क्या करता है? एड्रीनेलिन हार्मोन चिंता वगैरह, तनाव वगैरह की स्थिति में स्ट्रेस। तो ये 4 एस हो गए, 4S। सॉल्ट, शुगर, सेक्स एंड स्ट्रेस। तो एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, तो ये हार्मोन खत्म होते हैं। अब हम डिसीज पढ़ेंगे। क्या मैं रफ कर दूं? ये सारा। नीचे कर दिया मैंने, देखो अब। हाँ ठीक है।
ठीक है, अब बच्चों अपन देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित रोग। एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित रोग। एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित अगर हम रोग की बात करें तो एक लिस्ट बनाती हूं मैं पहले। सबसे पहला मैं यहां पर बोल रही हूं एड्रिनल विरिलिज्म। पहला रोग मैंने लिखा एड्रिनल विरिलिज्म। आप साथ साथ लिखते चलो गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया। तीसरा हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग। फोर्थ हो जाएगा एडिसन। एडिसन रोग। सॉरी, हाशिमोटो गलत लिख दिया बेटा, हाशिमोटो नहीं, इडीमा। 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 नेक्स्ट एडिसन रोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो एक होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम। ठीक, ये रोग होते हैं किससे संबंधित? एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित। तो एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित हम किसकी बात कर रहे हैं? रोग की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एड्रिनल विरिलिज्म, गायनेकोमेस्टिया, एडिमा, एडिसन रोग, कुशिंग सिंड्रोम। अब ये क्या होते हैं रोग, ये समझना। एड्रिनल विरिलिज्म और गायनेकोमेस्टिया सबसे पहले बता रही हूं मैं, बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। मान लो कि पुरुष और महिला पुरुष और महिला अपन ने बना दिए। अब पुरुष में बच्चों ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष में सेक्स हार्मोन होता है, और महिला में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन ये महिला में सेक्स हार्मोन होता है, इसको महिला हार्मोन कहते हैं, महिला हार्मोन। और इसको कहते हैं पुरुष हार्मोन, पुरुष हार्मोन। अब क्या होता है कि पुरुषों में वयस्क अवस्था में, दो छोटे बच्चे दोनों से फोन पे बात करें तो अंतर नहीं कर पाएंगे कि लड़का बोल रहा है लड़की, क्योंकि छोटे हैं। वयस्क अवस्था में आते हैं तो लड़की की आवाज अलग होती है और लड़की की आवाज अलग होती है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये वयस्क अवस्था में लड़की की आवाज को भारी कर देता है, और ये एस्ट्रोजन वयस्क अवस्था में लड़की की आवाज को तीखा कर देता है, यानी कि पतला कर देता है। ठीक। दूसरा, ये लड़कों के कंधों को चौड़ा करता है, ये लड़कियों के कंधों को सकरा बनाता है। तीसरा, ये लड़कों में दाढ़ी मूंछ का विकास करता है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन लड़कियों में दाढ़ी मूंछ को विकसित नहीं होने देता है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं लड़कों में स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होने देता है या कम, और एस्ट्रोजन लड़कियों में, उल्टा बोल दिया मैंने, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होने देता है या कम होने देता है, और एस्ट्रोजन लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास ज्यादा करता है। अंतर समझ में आया? कौन सी अवस्था में? वयस्क अवस्था में। ये जितने भी लक्षण बताए ये वे लक्षण है जो बाहर से देखने पर लड़के और लड़की में अंतर बताते हैं, और इस तरह के लक्षणों को हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इस तरह के लक्षणों को हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। बिल्कुल यंग एज में सिक्रेट होने लगते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं लक्षण भी उत्पन्न करेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जो यंग एज में सेक्सुअल कैरेक्टर दिख रहे हैं। प्राइमरी मतलब जब जन्म होता है तो पता जो लगाते हैं हम जिस ऑर्गन से कि लड़का है या लड़की, वो प्राइमरी। और सेकेंडरी मतलब जो यंग एज में जिन लक्षणों में, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछ यंग एज में आ रही, लड़कियों में नहीं, तो ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और वो आती किसके कारण है, हार्मोन्स के कारण। क्लियर बेटा यहां तक, कोई डाउट? अब समझना ध्यान से, ये तो मैंने कहा कि नॉर्मल बात है, लेकिन क्या होता है, हमने क्या कहा कि टेस्टोस्टेरोन लड़कों में होता है, पुरुष हार्मोन बोल रहे हो, लड़कों में दाढ़ी मूछ विकसित करता है, ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन के अलावा लड़कों में एस्ट्रोजन भी होता है, ये वाला हार्मोन भी होता है, और लड़कियों में एस्ट्रोजन के अलावा टेस्टोस्टेरोन भी होता है। तो फिर क्या, तो फिर समझो, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा मात्रा में लड़कों में होता है, मान लो मैंने मान लिया 99.99% एक्सेस में, तो ये कितना है 0.1%। तो इसकी तुलना में इसको हम क्या मान लेते हैं, 0, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं कि लड़कों में एस्ट्रोजन होता है, जबकि होता है लेकिन बहुत बहुत कम इसकी तुलना में, तो हम इसको 0 मान लेते हैं और हम बोलते ही नहीं कि लड़कों में एस्ट्रोजन है। सेम ऐसे एस्ट्रोजन 99.99% लड़कियों में ज्यादा होता है, और टेस्टोस्टेरोन केवल कितना होता है 0.1। तो इसकी तुलना में, एस्ट्रोजन की तुलना में ये टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में बहुत कम है, तो इसको हम मानते ही नहीं है, तो हम बोल देते लड़कियों में केवल एस्ट्रोजन है और लड़कों में केवल टेस्टोस्टेरोन। ये भी समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे में होते हैं लेकिन कम कम अमाउंट में होते हैं, ये समझ में आया? मतलब लड़के में भी दोनों हार्मोन है, लड़कियों में भी दोनों हार्मोन है, लेकिन अमाउंट का फर्क है। ठीक, आगे ध्यान दो। अब बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत रेयरली मतलब बहुत कम लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लड़कों में मान लो कि टेस्टोस्टेरोन क्या हो रहा है, कम, टेस्टोस्टेरोन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर एस्ट्रोजन लड़कों में बढ़ेगा तो लड़कों में तो लड़कियों के जैसे लक्षण होंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन जो लक्षण लड़कियों में प्रकट करता है वही लड़कियों में भी करेगा। तो अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है और एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो लड़कों में लड़कियों के जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, और वो रोग कहलाता है गायनेकोमेस्टिया। क्या कहलाता है, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब लड़कों में महिलाओं के जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का विकास नहीं होगा, स्तन ग्रंथि अधिक विकसित होगी, कंधे सकड़े रह जाएंगे, आवाज पतली रह जाएगी। ठीक, और अगर सेम ऐसे ही अगर किसी लड़की में एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो लड़की में लड़के के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होंगे, मतलब दाढ़ी मूछ का विकास ज्यादा होगा, आवाज बहुत भारी होगी, कंधे बहुत चौड़े होंगे, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, और उस रोग को लड़कियों में कहेंगे एड्रिनल विरिलिज्म। क्या कहेंगे, एड्रिनल विरिलिज्म। ये बात क्लियर हुई? हाँ, तो यहां पर लिखना, सबसे पहले एड्रिनल विरिलिज्म रोग लिखो आपकी कॉपी में, एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म इसमें लिखो। एड्रिनल विरिलिज्म में लिखना, यह पुरुष हार्मोन एंड्रोजन, यह पुरुष हार्मोन एंड्रोजन के महिलाओं में अत्यधिक स्त्रावण से होता है। मतलब महिलाओं में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन अत्यधिक स्त्रावित होगा। यह पुरुष हार्मोन एंड्रोजन के महिलाओं में अत्यधिक स्त्रावण से होता है, अत्यधिक स्त्रावण से होता है, तथा महिलाओं में पुरुषों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण, तथा महिलाओं में पुरुषों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण, महिलाओं में पुरुषों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एक ही बेटा, एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम है एंड्रोजन।
ठीक, यह क्या लिखा आपने, यह महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से होता है और यह महिलाओं में पुरुषों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करता है। महिलाओं में पुरुषों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करता है, जैसे आवाज का भारी होना, स्तन ग्रंथियों का कम विकसित होना, दाढ़ी मूंछ का विकसित होना आदि। ठीक, नेक्स्ट लिखो यहां पर गाइनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट हार्मोन आएगा गाइनेकोमेस्टिया। इसमें लिखना यह पुरुषों में महिला हार्मोन एस्ट्रोजन के अत्यधिक स्त्रावण से होता है। यह पुरुषों में महिला हार्मोन एस्ट्रोजन के अत्यधिक स्त्रावण से होता है। इसमें पुरुषों में महिलाओं के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ विकसित ना होना, कॉमा, स्तन ग्रंथियों का अधिक विकसित होना, आवाज का पतला होना, कंधों का सकरा होना आदि। ठीक, नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे बच्चों अपन एडिमा। अगली डिसीज क्या है, एडिमा। एडिमा क्या होता है, एडिमा एक हार्मोन के अधिक स्त्रावण से होता है। अभी अपन ने देखा था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स से बन रहा है। अगर इस हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हार्मोन क्या कर रहा था, NaCl और जल को संतुलित बनाए रख रहा था, अभी देखा था, और इसको हम जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। लेकिन अगर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ गई, किसकी, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की मात्रा बढ़ने पर शरीर में जल व NaCl की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर में NaCl और जल की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर शरीर में ज्यादा पानी और नमक हो गया तो शरीर में सूजन आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं शरीर के अंगों में सूजन हो जाता है, जिसे एडिमा कहते हैं। शरीर के अंगों में सूजन हो जाएगा और उसे क्या कहेंगे, एडिमा। तो मैंने क्या कहा कि शरीर में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड NaCl और जल को संतुलन बना के रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है, व्यक्ति को मरने से बचाता है, इसलिए जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। लेकिन अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर में जल और NaCl की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। और शरीर में अगर जल और NaCl की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर के अंगों में क्या होगा, सूजन होगा, और सूजन होने से क्या होगा, एडिमा होगा। क्लियर है ये बात, बोलो हाँ ना। एडिमा समझ में आया, कॉपी करो ऐसा कैसा एडिमा के बारे में।
कर लिया नोट, ठीक है। अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट रोग है बच्चों एडिसन रोग, एडिसन डिसीज। जब हम एडिसन रोग या एडिसन डिसीज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर व्यक्ति के शरीर में मिनरेलो कॉर्टिकॉइड व ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अब दो हार्मोन एक साथ ले लिए मैंने, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा कम होती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने पर इडेमा हो रहा है। अब क्या हो रहा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो रहा है, साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर व्यक्ति के शरीर में मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा क्या होती है? कम होती है, मात्रा कम होती है, तो व्यक्ति के शरीर में NaCl जल और ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। व्यक्ति के शरीर में NaCl जल ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो क्या होगा? व्यक्ति को निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी, निर्जलीकरण होने पर क्या होगा? उल्टी दस्त, निर्जलीकरण। ग्लूकोज ऊर्जा कम होगी मतलब कमजोरी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रक्तदाब कम होना। और अपन क्या बोल सकते हैं? रक्त में शर्करा की कमी, लो ब्लड शुगर, रक्त में शर्करा की कमी आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। रक्त में शर्करा की कमी आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर व्यक्ति में क्या होगा बच्चों? मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, दोनों हार्मोन की क्या हो गई? कमी, तो NaCl जल ऊर्जा ग्लूकोज सब कम हो जाएंगे और व्यक्ति को निर्जलीकरण, कमजोरी, रक्तदाब कम होना, रक्त में शर्करा कम होना, ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो एडिसन रोग है ना, ये सबसे पहले थॉमस एडिसन वैज्ञानिक ने बताया था। यह रोग एडिसन रोग, यह रोग थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यह रोग थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका नाम एडिसन रोग रखा है। ठीक है, थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताने पर। बोलो बेटा, नोट किया? हाँ, तो ध्यान से समझना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा है? एडिमा। यहाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों कम हो रहा है। अब क्या बचा? अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बढ़ना बचा है। इन दोनों का कम लिख लिया, इसका बढ़ना लिख लिया, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी तो बढ़ेगा। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ेगा तो कौन सा रोग होता है? तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने पर क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम। ये लिखो यहीं पर डायरेक्ट तुम अपनी कॉपी में, कुशिंग सिंड्रोम 5वें नंबर पर लिखो, कुशिंग सिंड्रोम। और इसमें लिखना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के अत्यधिक मात्रा में बढ़ने पर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के अत्यधिक मात्रा में बढ़ने पर कुशिंग सिंड्रोम होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अत्यधिक मात्रा में बढ़ने पर कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग सिंड्रोम होता है। यह एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग में, यह एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग में, एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग में गठान होने पर भी हो सकता है। गठान होने पर भी हो सकता है। इसमें व्यक्ति में मोटापा,
व्यक्ति में मोटापा देखने को मिलता है। व्यक्ति में मोटापा देखने को मिलता है। व्यक्ति के शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, कॉमा, घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाता है। तथा कंधे कॉमा कमर, कंधे कमर जांघ थाई, कंधे कमर जांघ आदि की पेशियां फैल जाती है, यानी बढ़ जाएगी, जिससे मोटा दिखेगा व्यक्ति। आदि की पेशियां फैल जाती है। चेहरा फूला हुआ होता है, आदि। ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे किसमें? कुशिंग सिंड्रोम में। लिख लिया? ठीक है, अब आती है अपनी नेक्स्ट ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि की बात करेंगे बच्चों अपन अग्नाशय। अग्नाशय तो अपन पहले भी पढ़ चुके, तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैडम अग्नाशय तो पहले भी पढ़ लिया। वहां पर बच्चों अपन ने क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र वाला भाग पढ़ा था। अग्नाशय अपन ने वहां देखा था कि मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित, मैंने आपको बताया था, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। अग्नाशय मैंने आपको समझाया था कि ये मान लो ये अमाशय, जहां अमाशय खत्म हुआ वहां से शुरू हुआ छोटी आंत। ये है छोटी आंत, साथ साथ में बनाते चलना, ये छोटी आंत, और छोटी आंत के इस तरफ यानी कि अमाशय के ठीक नीचे ये अग्नाशय। तो अपन ने पाचन तंत्र में केवल ये वाला भाग पढ़ा था, ये वाला मतलब बाह्य स्त्रावी। अग्नाशय का कौन सा भाग पढ़ा था? बाह्य स्त्रावी। बाह्य स्त्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट, ये अपन पाचन तंत्र में पढ़ चुके। क्यों? क्योंकि इसके पास अग्नाशयी नलिका थी। अग्नाशयी नलिका, पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये भाग क्या करता है? पाचक रस नलिका द्वारा छोटी आंत में पहुंचाता है। ठीक है, ये भाग कैसा होता है? बड़ा होता है, लगभग 97% पार्ट होता है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ये भाग बड़ा है, पाचक रस, ये सब पढ़ चुका है पाचन तंत्र में। हम पढ़ेंगे ये वाला भाग, इस तरफ वाला बच्चों, इसको बोलते हैं अंतःस्त्रावी भाग या फिर एंडोक्राइन पार्ट। अंतःस्त्रावी भाग हार्मोन सीधे रक्त में स्त्रावित करता है। हार्मोन सीधे कहां स्त्रावित करता है? रक्त में। दूसरा, अंतःस्त्रावी भाग क्या होता है? छोटा भाग। कितना? अप्रोक्स 3%। ठीक,
तो ये वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हार्मोन वाले, क्योंकि अपन बाह्यस्रावी भाग तो पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, अंतःस्रावी भाग कोशिकाओं के समूह से बना होता है। कोशिकाओं के समूह से बना होता है। बना होता है किससे बना होता है? कोशिकाओं के समूह से, ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है, जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अंतःस्रावी भाग कोशिकाओं के समूह से बना होता है, जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार? 4। ठीक है, अंतर भाग में प्रकार है तो सारे 4 प्रकार की। तो कोशिकाओं का समूह जिसे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी? एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल यानी कोशिका बीटा सेल, एक होती है डेल्टा सेल, एक होती है गामा सेल। गामा को ही बोलते हैं पीपी या गामा को ही हम बोलते हैं यहाँ पर एफ सेल। ये सब गामा के नाम है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा मैंने? अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी या गामा। अल्फा सेल स्त्रावित करेगी। स्त्रावित क्या करेगी? ग्लूकेगॉन हार्मोन। बीटा सेल भी स्त्रावित करेगी इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल स्त्रावित करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और गामा सेल स्त्रावित करती है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। यहां तक लिखो, इनको हार्मोन्स को पढ़ेंगे कल अपन। पूरा कॉपी फटाफट हो जाए तो बोलो डन। ये अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है। पूरा कॉपी हो गया क्या? ठीक है, इसी को कंटिन्यू कल करेंगे बेटा। ओके, गुड डे। ओके बेटा।